हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल भोपाल रूना ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आप लोग को पता होगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया है और रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई को राखी बांधती है। चलिए हम लोग बताते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन यानी कि राखी भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार जो सावन का जो महीना होता है और पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें जो है पूजा अर्चना करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनके स्वस्थ जीवन में सफल होने की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने, उन्हें प्यार करने और विपरीत स्थिति में उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयारी रहने की वचन देती है। रक्षाबंधन हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार से जुड़ी महाकाव्य महाभारत से उत्पन्न होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से गलती से कट गई थी। यह देखकर द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर चोट पर बांध दिया। भगवान कृष्ण उनके हाव भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमेशा उनकी रक्षा करने का वादा किया। उन्होंने यह वादा तब पूरा किया जब द्रौपदी को हस्तिनापुर के शाही दरबार में सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार व भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती है और उन्हें मिठाइयाँ खिलाती है। वहीं भाई इस दिन बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी सची ने वृत्रसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो आप लोग देखते होंगे कि उसकी कलाई पर कुछ भी बांधा जाता है, मोली सूता हो गया या कोई भी धागा हुआ, तो रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा से हमें पता चलता है कि स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राजा बलि के द्वारा भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राज बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना थी। लेकिन तब भगवान बावन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, तब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को बावना अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वो वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले गई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में है। माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था, तब उनकी अंगुली से खून बहने लगा था। इसी देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। ये बात तो आपको पहले भी बताए थे, पर कैसे क्या हुआ ये देखिए बताया गया है। इसीलिए द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पे ये बांधा था। तब आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा।
इसी वजह से कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया था कि उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड, आप लोगों को पता चल गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, और पूर्णिमा श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को ही क्यों मनाया जाता है। इस कहानी से आपको पता होगा कि भाई बहन के बीच क्या प्यार होता है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर जो भी न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। बेटवा के दे देगे ना के देखा दे जाके एने देखिए राखी बनावे ले बैठी है एगो दीदी दे अरे नानी साथ तो सुतबे के नहीं रहती है आई वही के नहीं तो सबकी देखती है चुपचाप सबके देख रही की कर रही है तुम सब।